जब संसार में रावण के ऐसा अत्याचारी आते हैं तो ईश्वर परमात्मा क्या करते हैं? जब बहुत अत्याचार करना शुरू कर देता है तब ईश्वर परमात्मा राम का रूप धारण लेते हैं और रावण को समाप्त कर देता है। ऐसे नहीं आए और जाके मार दिया। ईश्वर परमात्मा नियम कायदा से आते और नियम कायदा से किसी को सजा देते। भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता का हरण कर लेता है, एक कारण लगा देता है और जाकर के रावण को मार देता है युद्ध करके। उसको बार बार चेतावनी भी देता है, नहीं संभलता है, तब जाके मारता है। ये ईश्वर परमात्मा का काम है। उतना ही नहीं, जब कंस के जैसा अत्याचार आते हैं अत्याचारी करने के लिए, अपने ही बहन को, अपने ही बहनोई को जेल में डाल देता है। अपने पिता धर्मात्मा पिता को अपने राजा के बनने के लोभ में अपने पिता को भी जेल में डाल देता है और खुद राजा बन जाता है। ऐसे अत्याचारी कंस को समाप्त कौन करेगा और कैसे करेगा? तो ईश्वर परमात्मा ही भगवान श्री कृष्ण के रूप में आते हैं और कंस का संहार कर देता है। उतना ही नहीं, एक से एक अत्याचारी आए और ईश्वर परमात्मा कंट्रोल करने के लिए आए। हिरण्यकश्यप आता है। हिरण्यकश्यप जब आता है तो ब्रह्मा जी का तपस्या करता है और तपस्या करके वो वरदान मांगता है। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के आते हैं, बोलता क्या चाहिए तुमको, बोलो। बोलता मैं कभी नहीं मरूं, ऐसा वरदान मुझे दिया जाए। बोला ऐसा नहीं होगा, जो संसार में आता है उसको जाना पड़ता है, जो संसार में जन्म लेता है उसको मरना पड़ता है, यह तो नहीं मिलेगा। लेकिन बोला और भी कुछ मांग लो। तो उन्होंने मांग किया कि मुझे संसार में न तो मनुष्य, न कोई पशु, न कोई जानवर, न कोई राक्षस हमको मार सके, ऐसा वरदान दीजिए। बोला ये मैं दे देता हूं। ये दे दिया उसको। बोलता और भी वरदान दीजिए। बोला जितना मांगना है मांगते जाओ। और क्या मांगा, क्या दिया उसको? बोला मुझे न तो दिन में कोई मार सके और न कोई मुझे रात में मार सके, ऐसा वरदान दिया। बोला ये भी दिया। बोला मुझे न तो कोई अस्त्र से मार सके, न मुझे कोई शस्त्र से मार सके, ऐसा वरदान दीजिए। बोला ये भी ले। बोला न तो मुझे कोई आकाश में मारे, न धरती पर मारे, ऐसा वरदान दीजिए। ये भी दे दिया। क्रमशः सारा वरदान उन्होंने प्राप्त कर लिया। अब उनके मन में हुआ कि अब हमको कौन मार सकता है, मैं तो सब वरदान ले चुका। वो वरदान जब मिला तो अत्याचार का तो सीमा पार करना शुरू कर दिया। क्या किया? मैं ही भगवान हूं, मैं ही ईश्वर परमात्मा हूं, मुझे ही मानना होगा, मुझे ही मानना होगा, मुझे कहना होगा। वो सबसे यही कहलवाता था और जो नहीं कहता था उसको सजा मिलता था, उसको सजा मिलता था। सजा क्या? तरह तरह का सजा मिलता था, मार भी डालता था। अब ऐसे अत्याचारी को भला मारने के लिए कौन मार सके? अब तो वरदान भी ऐसा ऐसा मिल गया कि भगवान भी फेर में पड़ गए, ईश्वर परमात्मा भी फेर में पड़ गया। अब क्या होगा? लेकिन उसके लिए कोई भी असंभव नहीं है। थोड़े समय के लिए तो
सोचना पड़ गया, लेकिन आया, ईश्वर परमात्मा आए। कौन से रूप में आए? नरसिंह के रूप में आए। आया तो हिरण्यकश्यप को पकड़ता है। पहले तो उठा उठा करके पटक पटक के मार मार के उसको कमजोर करता है। अब फिर उठा के पटक के अपने जंघा पर वो पटक लेता है, क्योंकि परमात्मा था ना, अपना रूप तो बड़ा बना लिया। अपने जंघा पर पटकता है, बोलता आज तुमको समाप्त कर दो। बोलता आप हमको नहीं मार सकते हैं। बोला दुष्ट, क्यों नहीं मार सकते तुमको? जो आता है सो मरता है, तुम क्यों नहीं मरता? तुम क्यों नहीं मरोगे? तुमको भी मारना। बोला मुझे वरदान मिला है। बोला क्या वरदान? में कौन वरदान तुमको दिया? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी का भी, क्योंकि ईश्वर परमात्मा तो सबका रक्षा करता है, सबका मर्यादा देखता है। अब वहां ब्रह्मा जी का भी जो वरदान दिया हुआ था उनको भी देखना था। बोला तुमको कैसे वरदान दिया? तो क्या दिया? बोला न तो मुझे आप दिन में मार सकते हैं, न मुझे रात में मार सकते हैं। बोला दुष्ट देख, न तो अभी दिन है न रात है, अभी संध्या का वेला है। आधा सूरज छुप चुका था, आधा बाहर था। बोला अभी संध्या का वेला है। देखता है हिरण्यकश्यप तो चौंक उठता है। बोला ये तो बात सत्य है, क्योंकि उससे कहलवाया, उसको दिखाया पहले। जब देखता है तो चौंक उठता है। फिर बोला फिर भी आप हमको नहीं मार सकते। बोला क्यों? बोला न तो मुझे मनुष्य मार सकता है, न मुझे कोई पशु मार सकता है, और न कोई जानवर मार सकता है। बोला देख मेरे तरफ, मुझे तुम क्या कहोगे? जब देखता है तो चौंक उठता है कि सच में इसको क्या कहेंगे, तो कुछ भी नहीं, क्योंकि सब न वो पशु था, न जानवर है, न मनुष्य है, न राक्षस है, उसमें तो सब रूप समाया हुआ था। फिर बोलता फिर भी आप नहीं मार सकते हैं। बोला क्यों? न तो मुझे घर में मार सकते, न मुझे बाहर मार सकते। बोला दुष्ट देख, अभी तुम न तो घर में हो न बाहर हो, तुम चौखट पर हो। वो अभी देखता फिर चौंकता है। तो अब मुझे न तो आप आकाश में मार सकते हैं, न आप धरती पर मार सकते हैं। बोला देख अभी तुम कहां में, मध्य में लटके हुए हो तुम, न तो तुम धरती पर न आकाश में, मध्य में लटके। बोला तो फिर भी नहीं मार सकते। बोला क्यों? न तो मुझे कोई अस्त्र से मार सकता, न तो मुझे शस्त्र से मार सकता। बोला देख मेरे हाथ में न तो अस्त्र है न शस्त्र है, अब मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। अपने ही नाखून से, अपने ही हाथों से ऐसा वार किया कि तुरंत दो फाड़ कर दिया। भला इतना ऐसा कठिन काज कौन कर सकता है? ईश्वर परमात्मा छोड़ करके दुनिया में और कौन हो सकता है? ईश्वर परमात्मा ही आते हैं संसार में समय समय पर। जब जीव का उद्धार, मनुष्यों का उद्धार करवाना होता है, तब भी ईश्वर परमात्मा ही आते हैं। तब वो क्या करते हैं? जब उद्धार करवाना होता है तो संत का रूप धारण करते हैं। तब वो संत के रूप में आते हैं और सत्संग का एक बहुत बड़ा रचना रचते हैं। उसमें तरह तरह से सुनाते और समझाते हैं उद्धार के विषय में कि कैसे होगा। तब वो समझाते क्या? तुम याद करो, उस प्रतिज्ञा को याद करो। तुमने अपने मां के शरीर में प्रतिज्ञा जो किया, उसको तुम भूल चुके हो। क्योंकि संत गलत नहीं कहते हैं, संत बिल्कुल सत्य है। अगर संसार में अगर कोई है बचाने वाला तो एकमात्र संत।
इसीलिए संत आते हैं और कहते हैं तुमने प्रतिज्ञा किया है गर्भवास में रहियो कहियो मैं भजियो, निस्दिन सुमरो नाम कष्ट से मां काढ़ो मोहि। याद कीजिए कि दिन से और दिन भर में कितना हम लोग कर पाते हैं, उनके लिए जांच कीजिए। ये किसी से कहने की बात नहीं है, ये अपना आप को जांच कीजिए कि हम क्या कर पा रहे हैं और क्या करने आए और क्या कर रहे हैं। उद्देश्य यही है कि हम लोग ईश्वर परमात्मा की भक्ति करें और भक्ति करके और तरीका से ध्यान भजन करके अपने आप को इस आवागमन के चक्र से 84 के चक्र से छुड़ाने का व्यवस्था संत यही किए हैं जो ध्यानाभ्यास हम लोग करते हैं। इसमें क्या है, ध्यानाभ्यास में क्या करते हैं हम लोग? ध्यानाभ्यास में करते क्या है कि हम लोग संसार में पसरे हुए हैं, संसार की ओर मेरा ख्याल है, बहिर्मुखी हो बैठे। संत क्या करते हैं, सत्संग सुना करके उसको सबसे पहले उसको पवित्र करता है, पवित्र करता है। 6 महीना पूर्व आप मांस मछली छोड़ते हैं, नशा को छोड़ते हैं, तब आपको कहीं दीक्षा मिलता है। स्वाभाविक है, हम लोग खेतिहर हैं, खेती करते हैं, कहीं जाके ऐसे परती जमीन में बीज नहीं डाल देते हैं। बीज कहां डालते हैं? खेत को तैयार करते हैं, उसमें जो घास फूस रहता है सबको निकाल देते हैं, पूर्णतः तैयार हो जाता है, खाद डालते हैं, सब कुछ डालने के बाद तब हम क्या करते हैं कि उसमें बीज डालते हैं, तब वो फसल को देख रेख करते हैं, तब वह फसल उपज कर हमारे घर में आता है, तब घर में आता है। मैं अभी इसी समय सत्संग करने के बाद मैं जिस काम से आया हूं मैं निकल जाऊंगा। मैं आप लोगों को जो विषय प्रसंग है मैं इसको पूरा करके फिर मैं चला जाऊंगा। तो मैं यही कह रहा हूं, एक किसान फसल बीज खेत में डालता है और उसका देख रेख अंत तक करता है। ठीक संत क्या करते हैं, हम लोगों को पवित्र करके तब उसमें दीक्षा का बीज डालता है। क्यों डालता है, क्यों दीक्षा लेते हैं हम लोग, उसका क्या कारण है? दीक्षा लेकर के रखने का चीज नहीं है, उसको उपयोग में लाने के लिए है।